this is live snowfall, as you all can witness. This is really amazing. You all must have seen black tar road. This is white tar road. But this whiteness is only because of the storm, hailstorm which is happening now. कुछ नहीं दिखाई दे रहा है hailstorm में और मोटे hills. ये है बारिश और ये है 2 डिग्री टेम्परेचर में. This is Bukhari cooking. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये मोम की गुड़िया को आंटी अभी टमाटर काट के दिखा रहा है. नहीं हूँ मैं, तुमको कैसे लगता है मैं सब काम कर सकती हूँ. तुम करने नहीं देते वो बात अलग है. छोटा होगा ना, मैं कभी सुबह उठ के सारा पैन को साफ किया है, क्लीन किया है पूरा. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निपुण कला की प्रयोग करके कौन सा मच्छी बनेगा आज? ट्राउट फिश, हिमालयन ट्राउट. फ्राई करके रख दिया गया है, ग्रेवी बनाने वाली. जैसे कि आपने देखे यहाँ पे हिमालयन ट्राउट जो वेरी वन ऑफ द रेयरेस्ट फिश है, जिसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे अर्ली 1900 में. ये फिश टिपिकली हिमालयन रीजन में होता है, जैसे कश्मीर के कुछ अंश, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल में. इसीलिए इसको हिमालयन ट्राउट भी कहा जाता है. टेंट भी थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा है, खड़े खड़े बोर हो गए. भाई वो के बोलो. और ये रहा इन लोगों का किचन सेटअप जो अर्टिगा में बनाया है, डबल बर्नर स्टोव के साथ बेहतरीन तरीके से लैमिनेट करके किचन शेल्फ रैक सब बनाया है. और इन लोगों का सोने का इंतजाम भी गाड़ी के अंदर ही है. मैंने बोला ना आप सबको, नहीं वेज खाता हूँ, कोई खिलाता है तो मैं खा लेता हूँ. और ये बकरियों के पल अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए. और आज हमारा गंतव्य था सिंथन टॉप की ओर. बट अभी सुबह तो अच्छा धूप खिला था, बट अभी अचानक से बादल बहुत तेजी से आ गए और थोड़ा गरजने भी चालू कर दिए. सो एज यू कैन सी अभी बहुत तेज से बारिश हो रहा है एंड आई होप वी कैन हर्ट द थंडरस्टॉर्म आल्सो. तो यहाँ पे एक स्मॉल सा शैक बना हुआ था, ठंडी में कुल्फी बनने का तैयारी चल रहा है. बिना सिगरेट का धुआं. इसमें तो डिस्क्लेमर भी लगाना नहीं पड़ेगा. ये देखिए, कैंपिंग से थका हुआ बंदा सिर्फ बुखारी में आग लगाने का काम चल रहा है, लकड़ी कट रहा है अभी. अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण हम में से कुछ लोग भीग गए और इसीलिए बहुत ठंड भी लगने लगी. हमारे कांपते हुए हालत को देख के मंजूर मियां इतनी बारिश में पास के पहाड़ का जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आए और बुगारी जलाने लगे ताकि हम सबको थोड़ा गर्मी मिल सके और आराम भी मिल सके. शायद इसी को कश्मीरियत कहते हैं. Exactly. So it's not exploit them. That's what it is. Who will do for this vlog? So we just got done with heavy rainfall here, where you can see पूरा पानी से भर गया है. इतना जोर से हवा था कि इनका टार भी खुल गया था चावला जी का. और वो जो सिंथन टॉप पता नहीं दिख रहा हो या नहीं, जो वो एकदम ऊपर में. और अभी तो लोकल लोग बोल रहे कि वहाँ पे भी कम से कम 2-3 फुट का स्नोफॉल हो ही गया है. अभी यहाँ पे 1 घंटे का बारिश हुआ. ये बुखारी रेडी है, गर्मा गर्म. क्या काउंटिंग हो रहा है? नेल पॉलिश के कलर्स काउंट कर रहे हैं. 20 इतने सारे तो फिंगर्स ही नहीं है. किधर है? फिंगर्स होते हैं हमारे पास. काउंट करो ऐसे 1 2 3. जब तक इशिका अपना काउंटिंग कर रही थी तब तक आसमान भी थोड़ा साफ हो गया और इसीलिए हम लोग निकल पड़े सिंथन टॉप के ओर. सिंथन टॉप समुद्र तल से लगभग 12,440 फीट की ऊंचाई पर है और ये दक्षिण कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है. ये दक्षिण से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 1 घंटा लगता है जाने में. रास्ता का कंडीशन बहुत ही अच्छा है एंड इट्स वेल मेंटेन्ड. पर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो कभी कभार सड़क में थोड़ा पत्थर मिल भी सकता है.
पर जो जल्दी ही साफ कर दिया जाता है। ये लोकल टूरिस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर हाइकिंग, ट्रेकिंग, स्कीइंग एंड इवन पैराग्लाइडिंग। दक्सुम श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर, पहलगाम से 80 किलोमीटर और बनिहाल से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, क्योंकि सर्दी के मौसम में यहाँ रास्ता बंद हो जाता है भारी स्नोफॉल के कारण। तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट सिंथन टॉप के पास पहुँच गए हैं, 300-400 मीटर ही पहले। तो चलिए लेके चलते हैं एकदम डायरेक्ट बर्फ के अंदर। तो ये इतना फ्रेश बर्फ, अब जो लोग नहीं है उसके लिए क्या है, चांस मिस हो गया रहता उनका। ये बर्फ जो है आज ही गिरी है, अब भी गिरा था, अभी 2 घंटा पहले। As you can see, my entire feet is in the snow, so I put it ground. पूरा नीचे चला गया है स्नो का। ये कम से कम एटलीस्ट 6 इंचेस तो चला गया है नीचे, if not more. We are in apparently month of May. आज ये 6th of May, sorry. Guys, this is live snowfall, as you all can witness. This is really amazing. Zahir भाई, सोचे थे किस्मत बोलते स्नोफॉल भी मिल गए। लाइव स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। Nothing to express, nothing to say. आज मेरे पीछे जितने देखें सफेद ही सफेद, हरियाली का कुछ भी नहीं है। Nice snowfall, guys. This is amazingly beautiful. कुछ कर नहीं सकते, लेना चाहिए था, जैकेट लेना चाहिए था, जो गलती से नहीं लिए हम लोगों ने। इसका शायद कीमत चुकाना पड़ेगा। लकीली गमबूट ले लिए थे, स्नो बूट्स। दैट इज, जूता गीला नहीं होंगे, मोजा भी गीला नहीं होगा। For people who just want to come, I will suggest you to please carry your own wind cheater type materials or winter shoes, gumboots. जो ये भाई साहब ने पहना हुआ है, in fact I am also wearing. You can rent this jacket, this shoe and gloves with 400 rupees and only shoe 150 rupees. इन लोगों का जो tourism होता है is only for 5 to 6 months, and rest of the year they cannot earn any money. So if possible, do not bargain unless otherwise it's very much important for you. But यहाँ पे एक बात बोलूँगा, हर इंसान जो भी लोकलाइट्स है, आपको लगेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा दाम बोल रहे हैं, but they are really very honest and they'll go up to any extent to help. Our avid photographer Ravinji wanted to capture some memories and hence we have to pose for him. How is the experience? Good. Just good? You're not liking it? All good? Just feeling a little weak. इसको ऐसे करते हैं, ऐसे 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 पीछे जा, take it man, take it. You are throwing at me, now it's my turn. बर्फ से खेलते खेलते शौर्य को अचानक से थोड़ा स्टंट करने का ख्याल आ गया। हाथ से जाएगा, मुश्किल है। Come on, go for it. शौर्य को बर्फ के साथ खेलते हुए देख के लता भाभी भी अपना बचपन के दिन याद आ गए और वो भी अपने पैर बढ़ाते बर्फ की तरफ, और सुमेश जी भी उनके साथ दे दिए, और उनके चेहरे का ये मुस्कुराहट साफ साफ बता रहा था कि उन्हें कितने मज़ा आ रहे हैं। आई गेस दिस इज प्राइसलेस।
शायद इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा रहता है, चाहे आप 30, 40 या 50 या इनके जैसे 60 साल के ही क्यों ना हो। मुझे तो पर्सनली ये फील होता है कि हर इंसान को अपने अंदर का छुपा हुआ बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, जो उन्हें ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सक्रिय रखेगा। अभी शाम हो रहा था तो हम लोग का लौटने का टाइम हो रहा था, तो शौर्य को एक लास्ट स्टंट करना था जो 4.5-5 फीट का बर्फ पे दौड़ के कूदने का। सो ये सिंथन टॉप में बर्फ में खेलने के बाद लिटिल बिट ऑफ बॉनफायर, हॉट टी विद खाकरा एंड मैगी। गर्मा गर्म चाय, खाकरा और साथ में गर्मा गर्म मैगी खा के हम लोग निकल पड़े हमारे कैंपिंग डेस्टिनेशन की तरफ, जो है दक्सुम में। आज दोपहर में यहाँ पे बहुत ही बर्फ गिरा था और अभी भी बहुत बर्फ गिरा है, तो इसीलिए आगे जाने का रास्ता जो किश्वर के लिए जाता है उन्हें बंद कर दिया गया। सिंथन टॉप अभी भी थोड़ा ऑफ बीट और लेसर एक्सप्लोर जगह है बाहर के टूरिस्टों के लिए, पर धीरे धीरे ये जगह भी बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं इसकी खूबसूरती के लिए। यहाँ पे एक रहने का जगह तो है नहीं सिंथन टॉप पे, पर दक्सुम में और कोकरनाग में लगभग 5-6 होटल्स हैं और होम स्टेज भी मिल जाए। हम लोग जब शुरू किए मौसम तो अच्छा था, पर अचानक सी बहुत ही धुंध आ गया, जिसे आगे देखने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रहा था। The weather is so unpredictable in the hills. It was sun in the morning, then it rained for a couple of hours, then again it got bright sunny. That's how we came to Sindhan Top. Again it's become cloudy. कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हेलस्टॉर्म में, मोटे मोटे हिल्स। You all must have seen black tar road. This is white tar road, but this whiteness is only because of the storm, hailstorm which is happening now, and the snow which fell. It's very risky to drive in this road, but अपना ड्राइवर साहब जो है बहुत ही एक्सपीरियंस है, so hopefully he can take us safely to our camping spot. प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है, और ताज़ा ओले गिरने के साथ पहाड़ी सड़क पर गाड़ी में चलना इस अनुभव को और भी खास बना देता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे लगभग 30-40 मिनट हो गया है और अभी भी यहाँ पे ओले पड़ रहे थे, और अभी हम कैंप साइट में पहुँचे तो ये है बारिश और ये है आग। 2 डिग्री टेम्परेचर में सबकी हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि किसी ने भी इतने ठंडी में बरसात का एक्सपीरियंस कभी था नहीं। पर आग जल रहा था तो सभी को मज़ा भी आ रहा था थोड़ा बहुत, तो सभी अपने गपशप में बिजी हो गए। एंड दिस इज बुकारी कुकिंग। इतनी बारिश में सबका किचन ना खोल के आज कम्युनिटी किचन बनाया गया, जिसमें दाल खिचड़ी, आलू भिंडी की सब्जी और दाल वड़ी बनाया गया। As per Sumesh's temperature, weather control is 0 degrees. And Prashant says it's -1. Prashant is -1. But because of warmth in everybody's heart, it is actually 100 degrees. तो आज का दिन हमारा ऐसा ही गया। कल का दिन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कल हम जाएंगे और एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन आरू वैली पे, और कल 2 बर्थडे सेलिब्रेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट आवर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। Your feedback about entire Vani family. Words are not enough. There is no word to say what is affection and love for a stranger. They gave me this.
This. This is the warmest night in Kashmir we had because of this. Yeah. कमाल के इंसान है अलाउद्दीन का जिन है वो। Alauddin ke jin correct word. हर चीज हाजिर कर देते हैं जो मांगो ले आते हैं। I said the experience of camping here was the best because of the people around us. आई वुड लाइक टू से कि कश्मीरी दिल फेक होता है, बहुत सम्मान करने वाला, बहुत मेहमानों की खातिरदारी करने वाला, और वाकई में उन्होंने आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो लोग इतना ज़्यादा केयरिंग और इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं. हाँ बेटा दे हैव टेकन आवर हार्ट. Taken